हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीआरटी स्टूडेंट स्टूडेंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो मास्टर इन योगा जो जुलाई के फॉर्म है, तो इंटेंस फॉर्म वो निकल चुके हैं। तो आप समय रहते सारे जो भी योगा से करना चाहें, आप मास्टर्स करना चाहें तो आप सारी योगा से मास्टर्स कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो हम इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारे सामने जो है ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एमए योगा से प्रवेश सत्र जो है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि 2026 से 27 का है। प्रवेश सूचना जो है जून 2026। परास्नातक कार्यक्रम एमए योगा, तो ये एमए योगा आपका हो गया ये। चलिए दोस्तों, ये आपका यूनिवर्सिटी का हो गया। आपका अब है कि परास्नातक योग कार्यक्रम के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है। सबसे पहले क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। प्रवेश योग्यता स्नातक होना चाहिए, जो दोस्तों किसी भी विषय में चलेगा, तथा न्यूनतम जो है वो 2 महीने का योग का प्रमाण पत्र हो, या योग में स्नातक या परास्नातक, स्नातक या स्नातक में कम से कम एक पेपर योग से संबंधित हो। दोस्तों देखिए, अगर आपके स्नातक में योग का कोई भी विषय नहीं है, कोई भी एक विषय योग का नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का ही जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो 2 महीने का यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट कोर्स आप करने के बाद ही योग में, मास्टर्स में जो योग है परास्नातक के लिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं और तभी एलिजिबल होंगे आप। चलिए दोस्तों, पात्रता क्या क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता पूर्ण करते हैं वो क्या है, जून 2026 के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता पूर्ण करते हैं किंतु कतिपय कारणों से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो अभ्यर्थी सत्र जनवरी 2027 में भी प्रवेश होता रहे होंगे। मतलब अगर आप एडमिशन अभी नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो इसी एंट्रेंस की वजह से आपका जो पेपर है, जो आपका एडमिशन है, वो जनवरी 2027 में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 2 महीने का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को इस विद्यालय से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अगर आपके पास 2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी नहीं है, तो आप यूपीआरटी से इन विषयों को उत्तीर्ण कर सकते हैं। योग शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हो गया। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जनवरी 2026 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किंतु प्रवेश नहीं लिया था, वह सीधे जुलाई 2026 के सापेक्ष प्रवेश ले सकते हैं। मान के अगर आपने जो जनवरी 2026 में एंट्रेंस हुआ था, इसका अगर आपने पेपर मतलब एडमिशन नहीं लिया था, तो आप इस टाइम जो है आप दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने बताया है कि महत्वपूर्ण प्रवेश तिथियाँ क्या क्या हैं, तो उनको भी ध्यान से देखते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन प्रवेश परीक्षा शुल्क की प्रारंभिक तिथि जो 15 जून से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन और जो अंतिम भुगतान तिथि है आपका ये 15 जून से शुरू है। दोस्तों 15 जून से शुरू है और आपका ये 22 जुलाई तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, विश्वविद्यालय वेबसाइट से जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आरंभ तिथि कौन सी होगी दोस्तों, तो ये होगा 22 जुलाई 2026। और प्रवेश परीक्षा की तिथि दोस्तों कौन सी होगी, 25 जुलाई को। मतलब 22 जुलाई को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे, 25 जुलाई को आपका दोस्तों ये प्रवेश परीक्षा की तिथि है। और दोस्तों विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रकाशन की तिथि मतलब 25 जुलाई को आपका ये पेपर होगा, और 28 जुलाई को आपका रिजल्ट घोषित कर देगा यूनिवर्सिटी, और 31 जुलाई से आप सभी के प्रवेश जो हैं वो लिए जाने लगेंगे दोस्तों। तो इन जो भी आपकी डेट है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 22 जुलाई से एडमिशन जो आपके एडमिशन है वो 15 जून से शुरू होंगे, 22 जुलाई तक चलेंगे। 22 जुलाई को ही जो आपका है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेंगे। प्रारंभिक 22 जुलाई तक है, और परीक्षा की तिथि जो है दोस्तों वो 25 जुलाई है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नीचे की ओर चलते हैं। कार्यक्रम अवधि जो है आपका ये 2 वर्ष है, 4 सेमेस्टर होंगे। अधिकतम जो है आप इसे 4 वर्षों में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रवेश पद्धति दोस्तों क्या होने वाली है, परास्नातक योग कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा में
जो आपका मतलब विश्वविद्यालय जो आयोजन कराएगा एंट्रेंस का, तो इसके आधार पे ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण सूचनाओं सहित भरना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें कुछ गलत भर देंगे तो आप लास्ट में करेक्शन भी कर पाएंगे, पर वो विश्वविद्यालय स्तर पे ही किया जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क क्या रहने वाला है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो एंट्रेंस के लिए, तो उसकी क्या फीस रहेगी दोस्तों। चलिए, ये जो आपका सामान्य है और अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है दोस्तों। ठीक है, और अनुसूचित और जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए 250 है। मतलब जो आपके अगर सामान्य में है, सामान्य, और जो आप ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपके लिए जो एंट्रेंस की फीस है वो 500 है, 500 रुपये है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो फीस है वो 250 रुपये रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के शुल्क का भुगतान जो है आपको अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से करना होगा। और दोस्तों, इसके जो कार्यक्रम की परीक्षा शुल्क है वो 8,800 रुपये है दोस्तों। ठीक है, 8,800 है, और विश्वविद्यालय इसे कभी बदल भी सकता है। और परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों, प्रति परीक्षा शुल्क आपका 150 रुपये पर पेपर के हिसाब से आपका परीक्षा शुल्क भी जाएगा, और 8800 रुपये आपका ये इसमें मतलब यूनिवर्सिटी की फीस रहेगी दोस्तों। प्रक्रिया जो है आपका जो समर्थ पोर्टल है आपका, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है upit.ac.in पे, इसमें योग एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन 2025 के लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके योग से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जा सकते हैं, और जो आपके जो एडमिट कार्ड रहेगा तो उसमें बताया जाएगा कि आपका जो पेपर है और जो आपका सेंटर है वो क्या है। प्रश्न पत्र का प्रारूप दोस्तों देख लेते हैं। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के 25% रहेंगे, आपके सिर्फ 25% रहेंगे, और सिर्फ आपको 1 घंटा मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों है वो 4 अंकों का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका जो आपके इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये भरने में दिक्कत आती है एंट्रेंस को, जो आपका एंट्रेंस है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे तो ये आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम इसके लिए डिटेल वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।